ॐ विद्युतदामसमप्रभां मृगवती स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां भीकरबालकीटविलसा दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांशापं गुणं तर्जनीं विभुनानां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली हिंदू संस्कार की तृतीय अध्याय के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आज हम लोगों का विषय रहेगा कि भाई संस्कारों का प्रयोजन क्या है, संस्कार किस चीज़ का नाम है और इससे क्या लाभ है। इस पर आज हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो संस्कारों का प्रयोजन जो है उसमें सबसे पहले हम लोग प्रास्ताविक पर विचार करेंगे। हिंदू संस्कारों जैसी प्राचीन संस्थाओं के प्रयोजन तथा महत्व की गवेषणार्थ के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं। सर्वप्रथम वे परिस्थितियाँ जिनमें उनका प्रादुर्भाव हुआ था युगों के गर्भ में जा छिपी हैं और उनके चारों ओर लोक प्रचलित अंधविश्वासों का जाल सा बिछा गया है। अतः उनसे सुदूर वर्तमान में समस्या पर दृष्टिपात करने के लिए तथ्यों के गंभीर ज्ञान से संयुक्त सुनियोजित कल्पना अपेक्षित है। दूसरे, जातीय भावना अतीत के देदीप्यमान पार्श्व की ओर ही ध्यान देती है और इस प्रकार समीक्षात्मक दृष्टि आच्छन्न हो जाती है, जो किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। किंतु इसमें भी बड़ी कठिनाई आधुनिक मस्तिष्क की पूर्वाग्रही धारणाओं के कारण उत्पन्न होती है। वह धारणा यह समझा जाता है कि प्राचीन काल की प्रत्येक बात अंधविश्वासपूर्ण है, उसमें कठोर अनुशासन को समझने के लिए धैर्य नहीं है, जो प्राचीन धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन संस्कृति के विद्यार्थी को एक और तो निरी श्रद्धा से और दूसरी और अति संदेहवादी मनोवृत्ति से अपने ओर बचाना आवश्यक है। उसे अतीत के प्रति समुचित आदर और विकास के विभिन्न स्तरों से चलते हुए मानव स्वभाव के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखकर संस्कारों का अध्ययन करना श्रेयस्कर रहता है। दोहरा प्रयोजन। मोटे तौर से हम संस्कारों के प्रयोजन को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वर्ग सरल विश्वास तथा अकृत्रिम मन की सहज सादगी से उद्दिष्ट है। द्वितीय वर्ग कर्मकांडीय व सांस्कृतिक है। इसका उद्भव सामाजिक विकास और उन्नति की नियामक चेतन शक्तियों के कारण होता है, जबकि मनुष्य प्राकृतिक आधारों के ऊपर ही विकास प्रयत्न करता है। पुरोहित जनसाधारण की पहुंच से दूर न होते हुए भी उनकी अपेक्षा उच्चतर स्तर पर अवश्य था। अतः उसने विभिन्न प्रकारों से सामाजिक प्रथाओं को और परिष्कृत किया है। दोनों प्रकार के संस्कार अत्यंत प्राचीन समय से ही समानांतर रूप से व्यवहृत होते चले आ रहे हैं। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया और आज भी वे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। तीसरा जो है प्रयोजन है लोकप्रिय प्रयोजन। संस्कारों का प्रयोजन क्या है? तो लोकप्रिय है। लोकप्रिय प्रयोजन में विचार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए या विचार करना चाहिए कि संसार में अन्य देशों की भांति हिंदुओं का भी विश्वास था कि वे चारों ओर से ऐसे अतिमानुष प्रभावों से घिरे हुए हैं जो बुरा और भला करने की शक्ति रखते थे। उनकी धारणा थी कि उक्त प्रभाव जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अतः वे अमंगलजनक प्रभावों के निराकरण तथा हितकर प्रभावों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया करते थे, जिससे मनुष्य बिना किसी बाह्य विघ्न के अपना विकास और अभिवृद्धि कर सके और देवों तथा दिव्य शक्तियों के सामयिक
निर्देश और सहायता प्राप्त कर सके। संस्कारों के अनेक अंगों के मूल में यही विश्वास शुरू से रहे हैं। अशुभ प्रभावों का प्रतिकार। अवांछित प्रभावों के निराकरण के लिए हिंदुओं ने अपने संस्कारों के अंतर्गत अनेक साधनों का अवलंबन किया। उसमें प्रथम स्थान आराधना का था। भूतों, पिशाचों और अन्य अशुभ शक्तियों की स्तुति की जाती थी। उन्हें बलि व भोजन दिया जाता था, जिससे वे बलि से तृप्त होकर बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए लौट जाएं। गृहस्थ अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित रहता था और भूत पिशाचों की निवृत्ति अपना कर्तव्य समझता था। स्त्री के गर्भिणी रहने के समय, शिशु जन्म, शैशव आदि के समय इस प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती थी। यदि शिशु पर रोगबाही भूत कुमार आक्रमण कर देता है तो शिशु का पिता कहता है कि शिशुओं पर आक्रमण करने वाले कुरकुर सुरकुर शिशु को मुक्त कर दो। हे शिशर, मैं तुम्हारे प्रति आदर प्रकट करता हूँ। ततस्तुष्टा तुष्ट एनम एनम कुमार मुंचय। दूसरा उपाय था कि उनको बहकाने का। यदा कदा सा आराधना को या तो अनावश्यक समझा जाता था या सब प्रयोजन उसे दूर ही रखा जाता था। उदाहरणार्थ, मुंडन के अवसर पर काटे हुए केशों को गाय के गोबर के पिंड के साथ मिलाकर गोष्ठ में गाड़ दिया जाता था अथवा नदी में फेंक दिया जाता था, जिससे कोई भूत या पिशाच उस पर अपने चमत्कारी प्रयोग ना कर सके। बहकावे की यह प्रक्रिया अंत्येष्टि के कृत्यों से भी प्रमाणित होती है। बहकावे के लिए मृत्यु के आसन्न होने पर मृत्यु के पहले मरणासन व्यक्ति की प्रतिकृति का दाह कर दिया जाता था। उसके मूल में यह उद्देश्य निहित था कि मृत्यु जब मरणासन व्यक्ति के शरीर पर आक्रमण करे तो तथाकथित मृत व्यक्ति के कारण भ्रम में पड़ जाए, किंतु जब आराधन और बहकावे दोनों अपर्याप्त सिद्ध हुए तो एक तीसरा क्रांतिकारी चरण उठाया जाता था। अशुभ शक्तियों को अस्पष्टता दूर चले जाने के लिए कहा जाता था। उनकी भर्त्सना की जाती थी और प्रत्यक्षतः उन पर आक्रमण किया जाता था। जातकर्म संस्कार के समय शिशु का पिता कहता है, संड मर्क्य उपवीर सौंडिकीय उलूखल मलिमलुच द्रोणास और च्यवन, तुम सभी यहाँ से अदृश्य हो जाओ, स्वाहा। अग्ने प्राचिदे त्वं देवं प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि जास्यै प्रतिघ्नि तनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा इत्यादि। तो गृहस्थ देवों और देवताओं से भी अशुभ प्रभावों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करता था। चतुर्थी, कर्म के अवसर पर पति नवविवाहिता पत्नी के घातक तत्वों के निवारण के उद्देश्य से अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा गंधर्व का आह्वान करता था, किंतु कभी कभी जल और अग्नि से वह स्वयं उक्त अशुभ शक्तियों को आतंकित कर दूर हटा देता। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य उपाय भी काम में लाए जाते थे। जल का उपयोग साधारणतः प्रति संस्कार में किया जाता था। जल दैहिक शौच को धोता है और भूत पिशाचों और राक्षसों से रक्षा करता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जल को राक्षसों का नाशक कहा गया है। आप वो ही वही रक्षोग्नि। अवांछित शक्तियों को आतंकित करने के लिए अंत्येष्टि के समय शब्द निकाला जाता है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपने दृढ़ता व बल की घोषणा कर देता है। अपने मार्ग में आने वाली किसी भी अमंगल संभावना का सामना करने के लिए वह अपने को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर लेता था। जैसे विद्यार्थी दंड धारण करता था, वह इस दंड को छोड़ता नहीं था और उसे सदा अपने आप पास रखता था। अपेक्षा की जाती थी कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के समय जब दंड का त्याग कर दिया जाता था तो समावर्तन संस्कार के अवसर पर वह दृढ़तर वंश दंड को धारण करता था। यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पशुओं और मानव शत्रुओं की रक्षा के लिए ही नहीं, राक्षसों और पिशाचों से रक्षा के लिए भी उपयोगी है। दंड को सवेग आंदोलित करना भी अशुभ प्रभावों को दूर करने का एक उपाय
था। सीमंतोन्नयन संस्कार के अवसर पर केशों को इसी उद्देश्य से संवारा जाता था। स्वार्थपरता के वशीभूत होकर वह इन अमंगल शक्तियों को अपने ऊपर से हटाकर अन्य व्यक्तियों की ओर संक्रमण करने का प्रयास करता था। उदाहरणार्थ, वधू द्वारा धारण किए हुए वैवाहिक वस्त्र ब्राह्मण को दान कर दिए जाते थे, क्योंकि वधू के लिए घातक समझे जाते थे। कुछ भी हो, इस विषय में लोगों की धारणा थी कि ब्राह्मण इतना सशक्त है कि उस पर अशुभ शक्तियाँ आक्रमण ही नहीं कर सकती। तो वैवाहिक वस्त्रों को गौशाला में रख दिया जाता था या वृक्ष पर टांग दिया जाता था। अभिष्ट प्रभावों का आकर्षण। जिस प्रकार अशुभ प्रभावों के बचाव का प्रयत्न किया जाता था, उसी प्रकार किसी भी संस्कार के अवसर पर संस्कार व्यक्ति के हित के लिए अभिष्ट प्रभावों को आमंत्रित कर और आकृष्ट किया जाता था। हिंदुओं का विश्वास था कि जीवन का प्रत्येक समय किसी न किसी देवता द्वारा अधिष्ठित है, अतः प्रत्येक अवसर पर संस्कार व्यक्ति को वर व आशीर्वाद देने के लिए उस देवता का उद्बोधन किया जाता था। विष्णु गर्भाधान के समय के प्रधान देवता थे, विवाह के समय प्रजापति और उपनयन के समय बृहस्पति इत्यादि इत्यादि। किंतु वे केवल देवताओं पर ही पूर्णतः आश्रित नहीं थे, लोग स्वयं विभिन्न उपायों से अपनी सहायता करते थे। इसमें साम्य रखने वाले पदार्थों की ओर संकेत का महत्वपूर्ण स्थान था। शुभ वस्तुओं के स्पर्श से वे मंगल परिणाम की आशा करते थे। सीमंतोन्नयन संस्कार के समय उदुम्बर वृक्ष की शाखा का पत्नी के गले से स्पर्श कराया जाता था। यह विश्वास था कि उसके स्पर्श से स्त्री में उर्वरता मन संतति प्रजनन की क्षमता आ जाती है। शीलारोहण से दृढ़ता आ जाती है, ऐसा विश्वास था। अतः ब्रह्मचारी और वधू के लिए उसका विधान कर दिया गया। हृदय स्पर्श। ब्रह्मचारी और आचार्य तथा पति और पत्नी के बीच में ऐक्य और सामंजस्य स्थापित करने के निश्चित उपाय समझा जाता था। श्वास जीवन का प्रतीक समझाता था, अतः पिता नवजात शिशु पर उसके श्वास प्रश्वास को दृढ़ करने के 3 बार फूंकता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए इच्छुक माँ को दधि मिश्रित 2 द्विदल धान्यों के साथ जौ का एक बीज खाना आवश्यक था। कारण स्पष्ट है कि इच्छुक माँ जिन वस्तुओं को ग्रहण करती थी वे पुरुष की प्रतीक थी, अतः उनके गर्भ में पौरुष को साकृत कर देने की आशा की जाती थी। संतति प्रजनन के लिए पत्नी की नाक के दाएं छेद में दूरव्यापी जड़ वाले विशाल वट वृक्ष का रस छोड़ा जाता था। समंजन से स्नेह और प्रेम उत्पन्न होने की धारणा थी। विवाह संस्कार के अवसर पर जब वर समस्त देवों तथा जल आदि के दंपति के हृदयों में ऐक्य और प्रेम का प्रादुर्भाव करने की प्रार्थना करता था, वधू का पिता उन दोनों का समंजन करता था। यह धारणा थी कि कुरूप और अशुभ दृश्यों के निवारण और अपवित्र व्यक्तियों के साथ संबंध तोड़ लेने से पवित्रता सुरक्षित रहती है। स्नातक के लिए अशुभ अक्षरों से प्रारंभ होने वाले शब्दों का उच्चारण तथा दूषित विचारों को मस्तिष्क में लाना भी निषिद्ध था। वह गर्भिणी को विजन्या, नकुल को शकुल और कपाल को भगाल कहता था। जदा गर्भिणी विजन्यता ब्रूयात शकुलमिति नकुलम भगालमिति कपालम। जदा कदा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए नाटकीय ढंग से भी कुछ बातें पूछी जाती थी। सीमंतोन्नयन संस्कार के अवसर पर पत्नी को चावल के ढेर की ओर देखने के लिए कहा जाता था, जबकि पति उससे पूछता था कि संतान, पशु, सौभाग्य और मेरे लिए दीर्घायु, इनमें से तुम क्या देख रही हो। संस्कारों का भौतिक उद्देश्य। भाई, संस्कार जो निर्णित किया गया या उसका जो है सो व्यवहार में लाया गया, तो उसका भौतिक उद्देश्य क्या था भाई? तो संस्कारों का भौतिक उद्देश्य था कि धन धान्य पशु संतान, दीर्घ जीवन, संपत्ति, समृद्धि, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति। संस्कार गृहकृत थे और स्वभावतः वे अनुष्ठान के समय घरेलू जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की भावना देवों से की जाती थी। हिंदुओं का यह विश्वास था कि आराधना और प्रार्थना के माध्यम से उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को देवता जान लेते हैं और पशु, संतान, अन्न, स्वास्थ्य तथा सुंदर शरीर और तीक्ष्ण बुद्धि के रूप में उनमें उनकी पूर्ति होती है। एक में से विष्णुस्त्वा नय तु द्वे ऊर्जे त्रीणि रास्य पोषाय चत्वारि
मायो भवाय पंचपशुभ्या खर ऋतुभ्या सप्तपदी के अवसर पर इस ऋचा का उच्चारण किया जाता था। इन भौतिक उद्देश्यों की नींव अत्यंत दृढ़ और आज भी उन्होंने जनसाधारण के मन का अधिकार कर रखा है। पुरोहित सदा जनसाधारण की इन भौतिक आकांक्षाओं को प्रश्रय देता रहा है। वह उन्हें परिष्कृत करने और गृहस्थ के लिए उनका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। अच्छा, संस्कार आत्माभिव्यक्ति के माध्यम, किंतु गृहस्थ न तो बराबर केवल भयभीत ही रहता था और न वह देवताओं का व्यावसायिक प्रार्थी ही था। वह जीवन की विभिन्न घटनाओं के कारण होने वाले हर्ष, आनंद और यहाँ तक कि दुख व्यक्त करने के लिए भी संस्कारों का अनुष्ठान करता था। संतान की प्राप्ति लुभाने वाली वस्तु थी। अतः उनके जन्म के समय पिता को असीम आनंद होना स्वाभाविक था। विवाह मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े उत्सव का अवसर था। शिशु के प्रगतिशील जीवन का प्रत्येक चरण परिवार को संतोष, हर्ष से पूर्ण कर देता था। मृत्यु शोक का अवसर था जो चारों ओर करुणा ही करुणा का दृश्य उपस्थित कर देता था। वह अपने हर्ष के भावों को साज सजावट, संगीत, भोज तथा उपहारों के रूप में व्यक्त करता और उसके शोक की अभिव्यक्ति अंत्येष्टि कृत्य में होती थी। अब सांस्कृतिक प्रयोजन, संस्कारों में सांस्कृतिक प्रयोजन का क्या महत्व है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। संस्कारों के लोकप्रिय प्रयोजन को पूर्णतः स्वीकार करते हुए महान लेखकों और विधि निर्माताओं ने उनमें उच्चता, धर्म और पवित्रता का समावेश करने का प्रयास किया है। मनु कहते हैं कि गार्भ होम यानी गर्भाधान के अवसर पर किए जाने वाले होम, जात कर्म, चूड़ाकरण और मौंज बंधन माने उपनयन संस्कार के अनुष्ठान से द्विजों के गर्भ तथा बीज संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि द्विजों को गर्भाधान आदि शारीरिक संस्कार वैदिक कर्मों के साथ करने चाहिए जो यह लोक तथा परलोक दोनों के पवित्र करते हैं। याज्ञवल्क्य भी इसी विचार की पुष्टि करते हैं। लोगों का विश्वास था कि बीज और गर्भाधान अपवित्र और अशुद्ध है और जात कर्म आदि संस्कारों के द्वारा ही मल या पाप से छुटकारा पाया जाता है। आत्मा के निवास के लिए शरीर को उपयुक्त माध्यम बनाने के लिए संपूर्ण शरीर संस्कार की आवश्यक समझे जाते थे। मनु के अनुसार स्वाध्याय, व्रत, होम, देव ऋषि के तर्पण, यज्ञ, संतानोत्पत्ति, इज्जा व पंच महायज्ञों के अनुष्ठान से यह शरीर ब्राह्मी हो जाता है। यह सिद्धांत भी प्रचलित था कि उत्पन्न होते समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता था, अतः पूर्ण विकसित आर्य होने के लिए उसका संस्कार और मार्जन करना आवश्यक है। कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, उपनयन से वह द्विज कहलाता है, वेदों के अध्ययन से वह विप्र बन जाता है और ब्रह्म के साक्षात्कार से उसे ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। सामाजिक विशेषाधिकार भी संस्कारों के साथ संबद्ध है। उपनयन संस्कार समाज और उसके धार्मिक साहित्य में प्रविष्ट होने का एक प्रकार का प्रवेश पत्र था। यह भी द्विजों का विशेषाधिकार था और शूद्रों के लिए वर्जित था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति तथा गृहस्थारंभ में प्रवेश करने के लिए समावर्तन संस्कार का अनुष्ठान करना आवश्यक था। वैदिक मंत्रों के द्वारा उपनयन और विवाह संस्कार से किसी भी व्यक्ति को सभी प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान करने तथा समाज में अपने उन्नयन का अधिकार मिल जाता था। संस्कारों का अन्य प्रयोजन स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति था। जब दीर्घ सत्रों का चलन नहीं था तो केवल देवों का आराधन और सामान्य यजन ही स्वर्ग प्राप्ति के अमोघ साधन समझे जाने लगे। संस्कारों को भी जो कि पहले गृह कृत्य थे अत्यधिक महत्व प्राप्त होने लगा। हारित संस्कारों के प्रयोजन का वर्णन इस प्रकार करते हैं। बाह्य संस्कारों से संस्कृत बाह्य संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति ऋषियों की स्थिति को प्राप्त कर उनके समान हो जाता है और उनके निकट निवास करता है तथा दैव संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति देवों की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आदि क्योंकि मोक्ष को जीवन का चरम उद्देश्य माना जाता था। जीवन का उद्देश्य था धर्मार्थ काम मोक्ष, अतः संस्कारों को भी स्वभावतः उसी की प्राप्ति का साधन समझा जाने लगा। संख्य लिखते हैं कि संस्कारों से संस्कृत तथा 8 आत्म गुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है जिससे वह भी कभी च्युत नहीं होता।
तो यह अनिवार्य था। अब इसका जो है सो नैतिक प्रयोजन, कालक्रम से संस्कारों के भौतिक स्वरूप से उनका नैतिक पार्श्व स्फुटित हुआ। 40 संस्कारों को गिनाने के पश्चात गौतम दया, क्षमा, अनुसूया, शौच, सम, उचित व्यवहार, निर्भयता तथा निर्लोभता आत्मा के इन 8 गुणों का उल्लेख करते हैं। वे आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 40 संस्कारों का अनुष्ठान तो किया है किंतु उनमें उक्त 8 आत्मगुण नहीं हैं, वह ब्रह्म का सानिध्य नहीं पा सकता। किंतु जिस व्यक्ति ने केवल कतिपय संस्कारों का ही अनुष्ठान किया और जो आत्मा से उक्त 8 गुणों से सुशोभित है, वह ब्रह्मलोक में ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। किंतु संस्कारों का अपने आप में उद्देश्य कभी नहीं माना जाता, उनमें फूल फल कर नैतिक सद्गुणों के रूप में परिपक्व हो जाने की अपेक्षा की जाती थी। संस्कारों में जीवन के हर एक सोपान के लिए व्यवहार के नियम निर्धारित हो चुके थे, जैसे गर्भिणी धर्म, अनुपनीत धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, स्नातक धर्म आदि। निसंदेह उनमें अनेक बातें धार्मिक व अंधविश्वासपूर्ण हैं, किंतु व्यक्ति के नैतिक विकास के प्रयत्न भी प्रत्यक्ष हैं। संस्कारों का यह स्वरूप निश्चय ही संस्कारों से प्राप्त होने वाले वैयक्तिक की अपेक्षा उच्चतर नैतिक प्रगति को सूचित करता है। व्यक्तित्व का निर्माण और विकास। हिंदुओं के प्राचीन धार्मिक कृत्यों और संस्कारों से जिस सांस्कृतिक प्रयोजन का उद्भव हुआ वह था व्यक्तित्व का निर्माण और विकास। अंगिरा चित्रकर्म से संस्कारों की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चित्रकर्म से या चित्रकर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए विविध रंग अपेक्षित होते हैं, एक रंग से कोई चित्र चित्रित नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार ब्राह्मण्य का या चरित्र निर्माण की विभिन्न संस्कारों से होता है। हिंदू समाज शास्त्रियों ने मनुष्य को सहजगत्या विकास के लिए छोड़ देने की अपेक्षा विवेकपूर्ण वैयक्तिक चरित्र को ढालने की आवश्यकता का अनुभव किया और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन्होंने समाज में पहले से चले आते हुए संस्कारों का उपयोग किया है। संस्कार जीवन के प्रत्येक भाग को व्याप्त कर लेते हैं। यही नहीं, उनके द्वारा मृत्यु के बाद व्यक्ति के आत्म सिद्धांत द्वारा भी प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। ये संस्कार इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं, जीवन के आरंभ से ही उनके प्रभाव में आ जाता है। संस्कार मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन को एक निर्दिष्ट दिशा की ओर ले जाते हैं। फलतः एक हिंदू के अनुशासित जीवन व्यतीत करना आवश्यक था तथा उसकी शक्तियाँ सुनियोजित सुदृश्य धारा में प्रवाहमान रहती थीं। इस प्रकार गर्भाधान संस्कार उस समय किया जाता था जब पति पत्नी दोनों शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ होते तथा परस्पर एक दूसरे के हृदय की बात जानते और दोनों में संतान प्राप्ति की वेगवती इच्छा होती थी। उस समय उनके समस्त विचार गर्भाधान की ओर केंद्रित होते और होम व समयानुकूल वैदिक मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध और हितकर वातावरण तैयार कर लिया जाता था। स्त्री जब गर्भिणी होती तो दूषित शारीरिक व मानसिक प्रभावों से उसे बचाया जाता और उसके व्यवहार को इस प्रकार अनुशासित किया जाता था कि जिसका गर्भस्थ शिशु पर सत प्रकाश पड़े। जन्म लेने होने समय आयुष्य तथा प्रज्ञाजनन कृत्यों का अनुष्ठान किया जाता था और नव शिशु को पत्थर के समान दृढ़ और कुल्हाड़े की तरह शत्रुनाशक तथा बुद्धिमान होने के लिए आशीर्वाद दिए जाते थे। सहसों में प्रत्येक अवसर पर आशापूर्ण जीवन के प्रतीक आनंद और उत्सव मनाए जाते थे और इस प्रकार शिशु के विकास का उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत होता था। चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार के पश्चात जब शिशु बालक की अवस्था में पहुंच जाता था तो उसे बिना ग्रंथों के अध्ययन तथा विद्यालय के कठोर नियंत्रण में ही उसके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से उसका परिचय कराया जाता था। उपनयन तथा अन्य शिक्षा संबंधी संस्कार ऐसी सांस्कृतिक भट्टी का काम करते थे जिसमें बालक की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और इच्छाओं को पिघलाकर अभिष्ट सांचे में ढाल दिया जाता था। संस्कारों को अनिवार्य बनाने में हिंदू समाजशास्त्रियों का उद्देश्य संस्कृत चरित्र की दृष्टि से समाज का एक रूप विकास तथा उससे सम्मान आदर्श अनुप्राणित करना था। इस प्रयास में वे बहुत दूर तक सफल रहे। हिंदू अपनी व्यापक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ संस्कार की एक विशिष्ट सांस्कृतिक जाति है। अनेक विदेशी जातियों को जो हिंदुओं के समर्थक संपर्क में हैं आई, उन्होंने अपनी व्यापक संस्कृति द्वारा प्रभावित किया और अपने
अपने में पचा डाला और आज भी हिंदू एक राष्ट्र के रूप में जीवित है। अब आध्यात्मिक महत्व है भाई। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि संस्कार का आध्यात्मिक महत्व क्या है। आध्यात्मिक हिंदुत्व की प्रमुख विशेषता और हिंदू धर्म का प्रत्येक युग उससे घनिष्ठ संबंध के रूप में है। हिंदुओं के इस सामान्य दृष्टिकोण में संस्कारों को भी आध्यात्म साधन के रूप में परिगणित किया गया है। संस्कारों के आध्यात्मिक महत्व की स्पष्ट व्याख्या करना, उसके लिए लिपिबद्ध करना कठिन कार्य है। या तो उनका अनुभव है जो संस्कारों से संस्कृत हो चुके हैं। हिंदुओं के लिए प्रत्यक्ष अंगोपांगों की अपेक्षा उनका बहुत अधिक महत्व है। उनकी दृष्टि में वे संस्कार व्यक्ति के आंतरिक और आध्यात्मिक तत्वों के बाह्य प्रतीक थे। उनकी दृष्टि संस्कारों के बाहरी विधि विधान से बहुत दूर चली जाती और वे ऐसा अनुभव करते थे कि जैसे कोई अदृश्य वस्तु उनके समस्त व्यक्तित्व की पवित्र कर रही है। इस प्रकार संस्कार हिंदुओं के लिए सजीव धार्मिक अनुभव थे, केवल बाहरी उपचार मात्र नहीं। संस्कार जीवन की आत्मवादी और भौतिक धारणाओं के बीच मध्य मार्ग का काम करते हैं। संस्कार एक प्रकार का आध्यात्मिक शिक्षा की क्रमिक सीढ़ियों का कार्य करते हैं। उनके द्वारा संस्कृत व्यक्ति यह अनुभव करता था कि संपूर्ण जीवन वस्तुतः संस्कारमय है और संपूर्ण दैहिक क्रियाएं आध्यात्मिक ध्येय से अनुप्राणित है। यही वह मार्ग था जिससे क्रियाशील सांसारिक जीवन का समन्वय आध्यात्मिक तत्वों के साथ स्थापित किया जाता था। जीवन की इस पद्धति में शरीर और उसके कार्य बाधक नहीं, पूर्णता की प्राप्ति में सहायक हो सकते थे। इन संस्कारों के अनुष्ठान से हिंदुओं का असामान्य जीवन को अन्यथा समय समय पर होने वाले अनुष्ठानों की पूर्णता भौतिक बन जाता था। अब संस्कारों की विभिन्न अवस्थाएं कि संस्कार के अवस्था क्या है। तो इन प्रयोजनों के कारण ये हिंदू संस्कार हिंदुओं के लिए जीवन के लिए अनिवार्य अंग हो गए थे और हिंदू संस्कारों की भाषा में सोचते और व्यवहार करते थे। अपने सृजन काल में संस्कार जीवन के प्रति यथार्थ थे। वे लचीले और संजीव संस्था थे, जड़ व अपरिवर्तन कर्मकांड नहीं। उन्हें देश और काल के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक वैदिक परिवार संस्कारों का अनुष्ठान अपनी अपनी पद्धति से करता था। जब संस्कारों को नियमित और व्यवस्थित किया गया तो बौद्धिक आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाने लगा। इस समय सृजन काल समाप्त हो रहा था और प्रत्येक बात को अंतिम रूप से निश्चित करने का प्रयास किया जाने लगा। संस्कारों के विभिन्न ब्यौरों के संबंध में विविध विवाद और विकल्प पाए जाते हैं। सूक्ष्म बातें निश्चित कर दी गई और उनका उल्लंघन वांछनीय न रहा, किंतु परिवर्तन अब भी संभव था। हिंदू मस्तिष्क अब तक निष्क्रिय नहीं हुआ। इसी समय हिंदुओं में के धार्मिक जीवन का तृतीय युग आया। उनके मस्तिष्क में धारणाएं घर करने लगी कि उनकी शक्ति का ह्रास हो चुका है। वे किसी नई वस्तु की रचना नहीं कर सकते और उनका काम केवल प्राचीन संकलन व संरक्षण करना है। संस्कारों के निश्चित ब्यौरे में छोटे मोटे भेद को भी वे पाप समझने लगे। अनुभव करने लगे कि वे संस्कारों में न तो थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और न प्राचीन ऋषियों द्वारा अभिहित शब्द का ही उच्चारण कर सकते हैं। और भी विषम समस्या तो तब उत्पन्न हुई जबकि मंत्रों और विधि विधानों की भाषा बोधगम्य नहीं रही। यह वह युग था जब संस्कारों की सच्ची आत्मा प्रायः लुप्त हो चुकी थी और उनके अंधानुयायियों को पूजा करने के लिए उनके ध्वंसावशेष ही बचे रहे। अब देश और काल विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप संस्कारों को व्यवस्थित, परिष्कृत और परमार्जित नहीं किया जाता था। इस प्रकार अब संस्कार निष्प्रयोजन व निर्जीव संस्था बनकर रह गए। आधुनिक युग में नवजागरण के समय संस्कारों के पुनरुत्थान और परिष्कार का सुधारक संस्थाओं के द्वारा प्रयत्न किया गया। इस दिशा में आज समाज, सनातन धर्म, सभा, ब्रह्म समाज आदि के प्रयास उल्लेखनीय है। इन प्रयासों के फलस्वरूप संस्कारों में एक रूपता, सरलता और सादगी लाई गई तथा उनके अर्थों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। तो आज हम लोग जो हैं संस्कार के प्रयोजन के बारे में हम लोग विचार किए कि भाई संस्कारों का क्या प्रयोजन है। तो आज हम लोग हिंदू संस्कार नामक पुस्तक में संस्कारों के प्रयोजन के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए।
फिर अगले दिन हम लोग हिंदू संस्कार के चतुर्थ अध्याय में आगे के विषय वस्तु पर विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।